कजली वाले जगह पे चले जाइए, कजली वाले जगह पे चले जाइए, वहां पे धरती विरोध नहीं करती है। आप जैसे चलेंगे ना, सड़ा विरोध ही ताकत प्रदान करती है मेरे भाई। जहां का धरती रुखरा, वहां पे चलने में आसानी। जहां का धरती विरोध नहीं करता है, चिकना, वहां पे चलना मुश्किल। प्रकृति के विरोध ही हमें ताकत प्रदान करती है। एक चीज तो तय हो गया, मैं इन बातों को बताने से का कारण ये बताना चाहता हूं कि जब प्रकृति विरोध करती है, फिर भी हम आगे बढ़ते हैं, फिर भी हम उस काम को करते हैं, फिर भी हम उस काम में सफल होते हैं। लेकिन जब आप सेफ शॉप में फॉलो अप करने निकलिएगा मंजिल की ओर, तो यहां भी कुछ बाएं तरफ रिलेटिव, कहां फंस गया फ्रेंड, तू तो पागल है, निराशावादी बैट लेके खड़े हैं, पैसे। उसके बाद ये सारे चीज, सोसाइटी, समाज विरोध में खड़े होते हैं। दाहिने तरफ खुद गिल्टी, मन में एक दोष, पता नहीं क्या गलती तो नहीं हो रही है, रिजेक्शन का डर, अगर कोई मना कर दिया तो, संघर्ष का डर, अभी भी हमको संघर्ष करना पड़ेगा। इस उम्र में ईगो, मन के अंदर अहंकार, डाउट, शंका, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, फियर, भय, ये सारे विरोध हमारे लेफ्ट और राइट में खड़े होते हैं। प्रकृति जब विरोध करती है तो हम ताकत बनाते हैं और सफल होते हैं। लेकिन जब यहां लोग विरोध करते हैं तो हम कमजोरी बना के घर बैठते हैं। ये दो, यहां भी विरोध को आपको ताकत बनाना होगा। विश्वास करिए, ये ताकत ही आपको डायमंड के मंजिल तक पहुंचाएगा। दोस्तों, कुछ जिद्दी लोग ही इतिहास रचते हैं। आप जिद्दी हैं? हमें तो नहीं लगता है ना। है बस संक्षिप्त में कुछ जिद्दी लोगों को दिखा रहे हैं, और बाहर के लोग नहीं। द माउंटेन मैन दशरथ मांझी। लोग सोचते हैं ना, सक्सेस पाने के लिए फुल पेंट होना, पढ़ा लिखा, सूट बूट होना, बहुत दिमागदार होना बहुत जरूरी है, वही व्यक्ति इतिहास में नाम कमा सकता है। मैं तो राजमिस्त्री हूं, मैं तो बिल्डर हूं, मैं तो ये हूं, मजदूर हूं, मेरा तो नसीब खराब है। सामने तौल मेरे भाई। जिद्दी लोग इतिहास बनाते हैं, दूसरा कोई नहीं। अगर आप जिद्दी हो तो इतिहास में नाम दर्ज होगा। क्या है ये कोई मायने नहीं रखता है। आज देखिए, एक राजमिस्त्री हमारे राजेश पंडित एमरल्ड बन चुके हैं, एमरल्ड बन चुके हैं। जिद्द जिद्द जिद्द, जिद्दी लोग ही इतिहास बनाते हैं। आप तो जिद्दी हैं ही नहीं, यहां से कमजोर हैं, तो इतिहास तो बनेगा नहीं। मेरे भाई, एवरेस्ट पे चढ़ने वाली अरुणिमा सिन्हा, दोनों पैर से विकलांग, ऊपर से महिला, दोनों पैर से विकलांग नहीं, कटा हुआ, पूरे के पूरे कटा हुआ। जिद्दी लोग ही इतिहास बनाते हैं। सुधा चंद्रन, दोनों पैर से कटा हुआ,
भरतनाट्यम में नंबर 1 नर्तकी जिद्दी लोग ही इतिहास बनाते हैं। आपके कार्यशैली और समर्पण पर ही आपका सफलता निर्भर करता है। आपके कार्यशैली और समर्पण पर ही आपका कार्य सफलता निर्भर करता है। एक फोटो आपके सामने है, उस फोटो में विनोद कांबली, सचिन तेंदुलकर और उनके गुरु, कहा जाता है बिना गुरु तो सक्सेस होना असंभव है, रमाकांत आचरेकर, उनसे जब यह सवाल पूछा गया कि इस दोनों लड़के में कौन भविष्य में भारत का महान बल्लेबाज बनेगा, तो उन्होंने बेखटक, बेझिझक, निसंकोच 1 सेकंड में आंसर दिया था, विनोद कांबली। क्यों? क्योंकि उस वक्त विनोद कांबली जी का समर्पण सचिन तेंदुलकर से ज्यादा था। उस वक्त उनके कार्य करने की शैली सचिन तेंदुलकर से ज्यादा था। लेकिन भविष्य आपका गुरु भी नहीं जानता है, विश्वास करें। जो गुरु मार्गदर्शन देता है वो भी नहीं जानता है, क्योंकि भविष्य में आपका समर्पण, आपका कमिटमेंट अगर कम होगा तो आपका सक्सेस भी दूर होगा। भविष्य में आपके काम करने का वर्क स्टाइल बदलेगा तो आपका सक्सेस भी दूर होगा। और आज इतिहास गवाह है, गुरु की भी भविष्यवाणी फेल हो गई। इतिहास में कहीं नहीं है विनोद कांबली। भारत के महान बल्लेबाज हैं तो एकमात्र सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर। तो आपके कार्यशैली और समर्पण भी पर आपका सफलता निर्भर करता है। आप चेक करें, शुरुआत में आप बहुत जोश से काम कर रहे थे, लोगों ने मना किया, आपका जोश घट गया, काम का स्पीड घट गया, आपका कमिटमेंट घट गया, रिजल्ट भी घट गया। इन 3 से 4 साल तक निसंकोच अपने कमिटमेंट को बना के रखें, विश्वास करें बड़ा काम होगा। एक महत्वपूर्ण चीज और भी है, आपका सलाहकार कैसा है? अर्जुन का कृष्ण और दुर्योधन का शकुनी। आप सलाह किससे लेते हैं? आप जिस व्यक्ति से सलाह लेते हैं वो कितना पढ़ा लिखा है, उसका महीने का इनकम कितना है, उसका समाज में कैसा जान पहचान, मान सम्मान है। इन कहीं गलती से अगर आप सलाहकार सही नहीं चुने तो आपका भविष्य अंधकार में हो सकता है। तो सक्सेस में एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल यह भी है कि आपका सलाहकार कैसा है। अर्जुन का कृष्ण, दुर्योधन का शकुनी। और ये फोटो में दिखाया गया है, सबसे महत्वपूर्ण चीज, आप समय अपना कैसे बिताते हैं। आप जो 24 घंटा का समय है कैसे बिताते हैं? प्रैक्टिस करके, जिस काम में आप सफल होना चाहते हैं उसका अभ्यास करके, प्रैक्टिस करके, या फेसबुक, या आराम से। सक्सेस किस में है ये आपको खुद नजर आएगी। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड जो आपके सामने है, आपका नियत कैसा है। क्योंकि भगवान महादेव के पूजा भगवान राम भी करते थे और रावण भी करते। जहां तक पूजा और भक्ति की बात थी तो रावण की ही ज्यादा थी। लेकिन नींव पे राज करने का राम का नियत था, विश्व को कल्याण करने का। सेफ सब आपके जीवन में है, आपका नियत क्या है? विश्वास करिए, नियत जो है ना आत्मा है। आपके काम में बरकत, बरकत शब्द हमारे देहात में
चलिए दोस्तों, और अंत में कुदरत ने हम सबको हीरा ही बनाया है। इस पैनल पे जितने लोग मौजूद हैं सभी लोग हीरे हैं। विश्वास करें, सभी लोग हीरा हैं। बस शर्त यह है, जो जितना घिसेगा वही चमकेगा। इसी के साथ बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि अगले 1 से 1.5 घंटे आपने हमें सुना। इन सुनने के दौरान दोस्तों, मैं पहले स्क्रीन शेयर खत्म कर लूं। इन सेशन के दौरान दोस्तों, अगर बातचीत में कुछ ऊंच नीच निकल गई हो, कुछ ऐसी बात निकल गई हो जो आपके भावना को टच कर रही हो, तो बड़ा भाई समझ के, छोटा भाई समझ के क्षमा कर देंगे। अगर कोई बात आपको जच गई हो, आपके मन को टच कर गई हो, तो विश्वास करें उन बातों को मान लेंगे। उन्हीं बातों से हमारी जिंदगी बदली है, आपकी भी जिंदगी बदलेगी। मैंने कुछ नया नहीं बताया। हमने इस सफर में आज जो स्लाइड में प्रयोग किया, जो हमें थोड़ा सा अच्छा लगा कि ये शायद मेरे जीवन को प्रभावित किया है, उन्हीं बातों को मैं आपसे शेयर करने का प्रयास किया। जानना और मानना दोनों दो चीज है मेरे भाई। एक व्यक्ति है 100 बात जानता है, मानता एक भी बात नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति है जो 10 बातें जानता है और 10 का 10 मानता है। तो सक्सेस किसका बड़ा होगा, ये तो आप खुद जानते होंगे। निश्चित रूप से जो ज्यादा मानता है उसी का सक्सेस बड़ा होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अपने माइक को अपने दमदार निशांत जी और डायमंड लीडर श्री अंशु अग्रवाल जी को हैंड ओवर करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका आज मार्गदर्शन मिला सर, हम लोग बहुत ही सर प्राउड फील कर रहे हैं सर, सौभाग्यशाली हैं सर। और कि सर आज आपने बहुमूल्य समय से अपना समय इस ग्रुप को दिया सर। इसके लिए हम सभी इस पैनल पे जितने भी लोग हैं, 400 प्लस लोग हैं, हम लोग समय हमेशा आभार प्रकट करेंगे सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये